देखो इसके बारे में यूट्यूब पर तमाम वीडियो डली हुई हैं। पहले मैं ये बता दूं आपको, यकीन मानिए इन वीडियो में आपको कुछ भी नहीं बताया गया। शेयर मार्केट में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, तो मैंने तो हमेशा से एक ही चीज़ सोच रखी थी कि भैया जिस दिन अपन ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया उसके बाद अपन सिंपली लोगों को नॉलेज देना चालू करेंगे इसके बारे में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के भैया। और यकीन मानिए अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आता है तो ही आप पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग ये इंडिकेटर 10 मिनट में बने करोड़पति इन चीज़ों को देख रहे हो तो करोड़पति तो दूर की बात, तुम करोड़पति कब बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी सबसे पहली कैंडल बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अपनी दो कैंडल होती हैं, एक रेड वाली और एक ग्रीन वाली। रेड वाली जो कैंडल होती है इसको बोला जाता है क्या, बियरिश कैंडल। और जो अपने पास ग्रीन कैंडल होती है इसे बोला जाता है बुलिश कैंडल। ऐसे ही ये दो वर्ड्स आपको याद रखते हैं। बस इसमें क्या होता है, बेसिकली अपन से कोई पूछता है तो अपन को पता होना चाहिए, बस इतना नॉलेज होनी चाहिए कि भैया कौन सी चीज़ कैसे है। जैसे मार्केट अगर गिर रहा है तो उसे बोलेंगे बियरिश, और मार्केट अगर उठ रहा है तो उसे बोलेंगे क्या, बुलिश। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो अपने काफ़ी आगे काम में आएंगे और मैं बार बार इनको यूज़ में लूँगा तो आपकी समझ में आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए बुलिश इंगल्फिंग होता क्या है, जैसे ये रेड कैंडल आपको दिख रही है और एक दिख रही है अपन को ग्रीन कैंडल। तो ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया है, तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, बुलिश इंगल्फिंग। तो ये लाखों रुपए का जो कोर्स बिकता है ना मार्केट में, आप यकीन मानो कि ये जब कोर्स खरीदते हैं बच्चे तो वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ जाते हैं। मैंने तो ऑफलाइन में काफ़ी काम किया है, मार्केट में शेयर मार्केट में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, तो मैंने तो हमेशा से एक ही चीज़ सोच रखी थी कि भैया जिस दिन अपन ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया उसके बाद अपन सिंपली लोगों को नॉलेज देना चालू करेंगे इसके बारे में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के भैया आओ यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, आप पैसा बना सकते हो अगर आप में काबिलियत है तो। और यकीन मानिए अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आता है तो ही आप पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग ये इंडिकेटर 10 मिनट में बने करोड़पति इन चीज़ों को देख रहे हो तो करोड़पति तो दूर की बात, तुम करोड़पति कब बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में मैंने इसे मिटा दूँ जरा, स्टॉक मार्केट में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि भैया जो 5,000 रुपये लेके आए थे, स्पेशली अपन बात कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, और उनके पास आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो करोड़ों लेके आए थे, और आज की डेट में बेचारे कुछ नहीं कर रहे, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस खाना गुजारा हो रहा है। यकीन मानिए आप, तो ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे कोई भी नहीं बता रहा है आपको। आज की डेट में तो अपने ऐप्स भी अपन को ये बताते हैं कि भैया 10 में से केवल 10 में से जो 9 लोग हैं वो लॉस में चल रहे हैं। लेकिन मेरी ये नहीं समझ में आता कि यूट्यूब पे इतने सारे जो लोग हैं जो अपना प्रॉफिट खोल के बताते हैं कि भैया हम लोग इतने प्रॉफिट में हैं और इतना टैक्स भर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। ये 10 में से 9 अगर अपन से जो ट्रेडर हैं, प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो खुद बोल रहे हैं तो उसके बाद यार आप लोग तो अलग ही हो फिर उस हिसाब से। तो ठीक है, अपना अपना है, फर्जी बड़ा तो यूट्यूब पे सबको पता है कि चल ही रहा है। अभी ज़रूदा का पकड़ में ही आया था, काफ़ी लोगों के नाम वायरल हुए थे, बड़े बड़े लोगों के, लेकिन अपन उन पर बात नहीं करेंगे, छोड़ो, अपन को क्या करना, अपन को अपने सीखने से मतलब है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये बुलिश इंगल्फिंग के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया। अब एक होती है बियरिश इंगल्फिंग, तो बियरिश, इसमें बुलिश की जगह बस बियरिश आ जाएगा और पूरा ये सेम रहेगा। तो बियरिश इंगल्फिंग क्या होती है उसके बारे में हालांकि अपन कल चर्चाएं करेंगे। तो ये रेड कैंडल जो होगी ना ये बड़ी हो जाएगी और ये ग्रीन कैंडल जो है वो छोटी सी रह जाएगी। ठीक है ना, तो रेड कैंडल उसे ढक लेगी पूरी तरीके से। अब देखो इसमें आपको जो चीज़ें दिमाग में रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इसका क्लोज प्राइस है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसका क्लोज प्राइस है और ये इसका ओपनिंग प्राइस है। अब उल्टा क्यों होता है, तो देखना, जैसे मैं यहाँ पर रेड इंक लेता हूँ, पहले रेड कलर। आप सबको पता है कि रेड कैंडल जो होती है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई बनेगी, सही बात है कि नहीं है। तो जैसे अपनी ये रेड कैंडल बनी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो ये बनना चालू कहाँ से हुई, यहाँ से, तो इसे बोलेंगे ओपनिंग। ठीक है ना, प्राइस वगैरह बाद में लगा लेंगे। और यहाँ पे ये खत्म हो गई तो इसे बोलेंगे क्या, क्लोजिंग। ऐसा ही सेम ग्रीन के साथ होता है। अब ग्रीन में क्या होता है, तो देखो ग्रीन का मैं तुम्हें बताऊँ, ग्रीन में कैंडल आप सभी को पता है नीचे से ऐसे उठती हुई जाएगी ऊपर, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये पहुंच गई। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये ओपन कहाँ से हुई, तो आप बोले नीचे से, और क्लोज कहाँ हुई, तो आप बोले ऊपर। सही बात है कि नहीं है। तो ये ग्रीन और रेड, ये वाली ग्रीन और ये वाली रेड, इनका उल्टा होता है आपस में। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। अब दूसरी चीज़ पे आ जाओ जो अपन चल रहे हैं। जैसे स्मॉल बॉडी कौन सी है, ये, क्योंकि छोटी है,
और लार्जर बॉडी कौन है, ये जिसने इसे पूरी तरीके से ढक लिया है। तो अपन क्या बोले कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब अगर तुमने इतना ही पढ़ा है जो कि पढ़ाया जाता है अमूमन, तो यकीन मानो तुम्हारा पैसा बन गया, तुम बन गए करोड़पति। इस जन्म में भले ही उस जन्म तक नहीं बन पाओगे, ठीक है ना, जो पैसा है उसे भी उड़ा दोगे। मेन चीज़ है ये क्लास नोट्स का मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इन्हें मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल कर पाऊंगा आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? एक सेकंड में जरा कलर और बदल लो, ब्लैक ले लो। आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा पूरा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं बहुत जल्द चैनल बना के इसमें डाल दूंगा। आपको बस देखो दोस्तों, मैं इतनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, आपको ये वीडियो लाइक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप पूरी वीडियो आराम से देखना, अभी आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो भाई, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए और हम ये चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई ये फालतू के ऐड वगैरह लगा के ये चीज़ें नहीं करवा रहे, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें सहयोग दें अपना, जिससे हम लोगों का भी थोड़ा बहुत पैसा यूट्यूब से आ जाया करे, जिससे क्या ना थोड़ा अच्छा लगता है यार, और कुछ नहीं है। बाकी का ये है कि आप लोगों को मिल तो रही हैं सारी चीज़ें। तो देखो बुलिश इंगल्फिंग, अब बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है, जैसे ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये नीचे की तरफ उतरती हुई आ रही है और ये लास्ट अपनी रेड बनी और इस रेड के बगल से ग्रीन ने इसे पूरी तरीके से ढक लिया। अपन ने देखा अगली वाली कैंडल जैसे ही ग्रीन बनी और इसने इसका हाई ब्रेक किया और ब्रेक करते से अपन लोगों ने यहाँ से एंट्री ली अपन ऊपर की तरफ। अब ये बची हुई 3 चीज़ें क्या हैं उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है तुम्हें एक फेयर लेके बैठना है। देखो बार बार वीडियोस अपन नहीं देख सकते, वीडियो को पॉज करके ये नोट्स अपनी कॉपी में बनाने हैं और प्रॉपर इन्हें लिखना है, इन चीज़ों को रटना है बस, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्या है कि कुछ तो एग्जांपल मैं दूंगा और कुछ आपको मार्केट में बैठना है। मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है शुरुआत में, जब तक ये वीडियो आप लोग कंप्लीट ना देख लो एक साइड से। जब आप कंप्लीट देख लो तो आप लोगों को क्या करना है, मार्केट में बैठना है। आपको देखना है कि भैया कहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न रियलिटी में बन रहा है। समझ रहे हो ना? नहीं, यूट्यूब का पढ़ाया हुआ जो बुलिश इंगल्फिंग है वो तुम्हें हर कैंडल में दिखेगा। समझ रहे हो ना? जो मैं बता रहा हूँ उसको बस देखना है। जहां भी बना आप देखना 10 में से 9 ट्रेड एकदम एक्यूरेट निकलेंगे। जैसा मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसे के वैसे ही निकलेंगे और आप फायदे में रहोगे हमेशा, ठीक है ना? उसके बाद ट्रेड लेना, अभी शुरुआत में मत लेना अपना पैसा, क्योंकि पैसा पेड़ पे नहीं लगता भाई। कमाना बहुत, हमें पता है पैसा कैसे कमाते हैं और कितना परेशानी होती है आदमी को एक एक रुपया निकालने में, ठीक है ना? हाथ पे ढीले पड़ जाते हैं। अब देखो जैसे ये पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट 9 से 12 पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, जैसे अपन लोगों ने देखा कि ये वाली जो कैंडल थी ग्रीन, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर दूं जिससे आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से देख पाओगे। जैसे ये वाली कैंडल है ग्रीन, इसने इसे ढका तो आप लोगों ने इसका स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है ना? आप चाहो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख सकते हो, मैं मोस्टली यहाँ पे ही रखता हूँ, ठीक है ना? ये किताबों में तो हालांकि यहाँ तक बताया जाता है, मैं क्लासेस में भी यहाँ तक बताता हूँ, लेकिन मैं यहीं का रखता हूँ क्योंकि मेरा पैसा है, मैं फालतू में नहीं उड़ा सकता। अगर मेरा ट्रेड सही होगा तो यहाँ से ही मार्केट लौट जाएगी और नहीं सही होगा तो वो मार्केट पैसा डुबाने के लिए ही है। क्योंकि देखो मार्केट में मेनली ऑपरेटर्स होते हैं, ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोग इनकी साइकोलॉजी के साथ खेलना चालू कर दिए, इनके साथ समझना चालू कर दिए तो आपका पैसा बनेगा। अब ऑपरेटर कौन होते हैं? तो ऑपरेटर होते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना? पैसा तुम लोग नहीं कमा रहे, पैसा वो चाह रहे हैं वो कमा रहा है। बात समझ में आ रही है? उसने कहा मार्केट अप, ऑपरेटर ने, तो मार्केट ऊपर जाएगी। उसने कहा मार्केट डाउन, तो मार्केट डाउन ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। बात ठीक है कि नहीं है? तो ऑपरेटर का विशेष ख्याल रखना है कि कहाँ पे अपन लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, और ट्रैप कौन करता है? तो ट्रैप करता है ऑपरेटर। अब देखो मैं आपको बताऊं जो पॉइंट है, 9 से 12 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक में पहला टारगेट स्टॉक के डाउनफॉल का 50%, और अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट अगर 600 पॉइंट नीचे गिरा है तो हमारा पहला टारगेट होगा 180 पॉइंट का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 300 पॉइंट्स का। तीसरा पॉइंट, स्टॉक में यह पैटर्न तभी मायने रखता है जब पर्टिकुलर स्टॉक की कम से कम 9 कैंडल डाउन हो तथा 1.5, इसे आज की डेट में 1.5 नहीं 1.2 से 1.8% कंसीडर किया करो की गिरावट हो स्टॉक में। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है। पूरे पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, इनको आपको फेयर में लिखना है, ठीक है ना? अब मैं इन्हें समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट अपन लोग पहले समझेंगे। स्टॉक में पहला टारगेट स्टॉक के डाउनफॉल का 50% है। अब देखो जैसे कोई स्टॉक 100 रुपये का है, 100 रुपये से ये घटकर 80 पे आ गया, तो आप बोले कितना रुपया गिर गया? अपन बोले 20 रुपया। अब यहाँ पे तुम्हें दिख गया कि भैया जो अपन ने पढ़ा है वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन गया, अपना जो पैटर्न है वो बन गया।
पैटर्न बनते ही आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब बात आती है कितनी ऊपर जाएगी, तो आप बोलेंगे सर पहला टारगेट अपन लोग डाउनफॉल का 20% लेंगे, डाउनफॉल का 50%। तो डाउनफॉल 20 रुपये का हुआ था, तो इसका 50% यानी कि 10 रुपया, तो 10 रुपया आपका पहला टारगेट होगा, यानी 80 से 90 पे पहुंच गया, अपन आधा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद अपन आगे अपना एसएल ट्रेड करते रहेंगे। अच्छा, आधा प्रॉफिट क्या होता है, कई लोग ये भी नहीं समझ पाते क्योंकि नहीं है। जैसे मान के चलो 1000 शेयर आप लोगों ने खरीदे, 1000 नहीं 100 ही मानते हैं, 100 शेयर आपने किसी कंपनी की खरीद लिए, 100 में से आधे कितने होंगे 50, तो 50 आप बेच दोगे 90 होते सी, और बचे 50 को आगे रन करोगे, ठीक है कि नहीं। अब ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी के लिए बोला गया कि भैया बैंक निफ्टी अगर 600 पॉइंट गिर जाती है तो आप क्या बोलोगे कि भैया यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बन गया, बुलिश एंगल्फिंग बन गया, मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऊपर कितना जाना है 180 पॉइंट। देखो ये बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 दोनों में काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए आप इसे कंसीडर करोगे 300 पॉइंट, तो 300 पॉइंट पे अगर ये गिरी तो अपन लोगों को दिख रहा है कि 180 अगर मार्केट अप जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि 300 का लगभग 100 पॉइंट कवर करेंगे अपन लोग, 100 के लगभग में 80-90 पॉइंट्स के समथिंग। तो वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता रहेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेना है। अब 180 पॉइंट भी हो गया, तो मान के चलो अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि 1 लॉट यहाँ पे निकाल दोगे अपना, और 1 लॉट को अपन लोग एसएल करेंगे, ट्रेल करेंगे। ट्रेल का मतलब क्या होता है, ट्रेल का मतलब होता है कि जो अपना प्रॉफिट आ रहा है उसे आने दो जहां तक आ रहा है वहां तक, और जैसे ही नीचे गिरे वहां से तुरंत बाहर हो जाओ, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद आते हैं अपन, एक ये वाला पॉइंट रह गया क्या, हाँ। अब देखो स्टॉक में यह पैटर्न तभी मायने रखता है जब पर्टिकुलर स्टॉक में कम से कम कितनी कैंडल डाउन हो, तो आप बोलोगे 9, यानी कि 9 कैंडल स्टॉक में ऐसे नीचे गिरती हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। और 9 कैंडल के साथ साथ कितने का डाउनफॉल, तो आप बोलोगे 1.2% से 1.8% की गिरावट होनी चाहिए प्राइस में, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ इस पे 4th पॉइंट पे, तो बैंक निफ्टी में इस पैटर्न के लिए कम से कम 6 से 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, तथा मार्केट 140 से 180 पॉइंट या उससे ज़्यादा नीचे गिरा हुआ होना चाहिए। अगर चार्ट पर कैंडल 6 से 8 के बीच न गिरी हो और मार्केट 140 से 180 पॉइंट गिर जाए, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, फ्री ट्रैप हो जाएगा आपके लिए, आप इसमें फंस जाओगे अगर आपने ट्रेड ले लिया तो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ मैंने अभी आपको बताई। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या होगा, जब भी अपन ट्रेड करेंगे तो अपन को देखना है कि कम से कम 6 से 8 कैंडल नीचे गिरनी चाहिए, 1 2 3 4 5, देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, 6, क्योंकि ये बीच में काले काले धब्बे आ रहे हैं और काला ही अपना मार्कर इंक आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये मार्केट 6 से 8 पॉइंट गिर गई, और मार्केट में जो गिरावट है वो 140 से 180 पॉइंट के बीच की है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 200 पॉइंट, 300, 1000, 1500, कितने भी पॉइंट हो सकती है, ठीक है ना। अभी 2000 पॉइंट गिरी थी मार्केट एक दिन बैंक निफ्टी की, और भाई सब रिटर्न देखते तुम 11,000% का रिटर्न था, मतलब जिसने 1 लाख रुपए लगाए होंगे वो करोड़पति बन के निकला होगा, ठीक है ना। तो ऐसे दिन आते हैं स्टॉक मार्केट में। अब देखो, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से मार्केट गिरी और गिरते 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 6 से 8 कैंडल अपनी बन गई और मार्केट 140 से 180 या उससे ऊपर गिर चुकी है, तो अपन लोग क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे, ठीक है ना, बुलिश एंगल्फिंग देखते से। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 6 कैंडल गिर गई और मार्केट इतनी ना गिरी हो, कम से कम है ये इतना होना ही होना चाहिए, अब मार्केट इतनी नहीं गिरी तो तुम्हें ट्रेड लेना है, आप बोलोगे नहीं लेना। अगर मैं कहूँ कि ठीक है मार्केट सीधा 300 पॉइंट गिर गई और यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं बना, मतलब 6 से 8 कैंडल अपनी नीचे नहीं गिरी, सीधी 2 कैंडल में मार्केट 300 पॉइंट नीचे, तो अब आप बोलोगे कि ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रैप है। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। देखो दूसरा पॉइंट है, यदि पहली कैंडल एंट्री नहीं देती तो 2 कैंडल और देखना है, तीसरी अगर हमें एंट्री दे भी तब भी एंट्री नहीं लेना है। अब मैं समझाता हूँ आपको इसमें। तो देखो जैसा तुमने देखा कि भैया यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, पहली वाली का अपन ने एंट्री ले ली, इसका हाई इसका हाई ये ब्रेक हो गया, तो अपन ने एंट्री ले ली। अब मान के चलो अगर ये कैंडल नहीं बनती तो तुम लोग क्या करते, जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो बन रहा है, भैया मार्केट नीचे आ रही है और एक ने इसे ढक लिया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, तो अपन तो प्रेडिक्ट करके बैठे हैं, लेकिन अपन ने देखा कि भैया दूसरी जो कैंडल है वो ये नहीं बनी है, ठीक है ना, दूसरी कैंडल बनी है ये वाली, तो आप बोलेंगे सर ये तो इसका हाई ब्रेक नहीं किया। फिर अपन ने कहा एक और कैंडल देखते हैं, चलो
तो ये इसका हाई, इसने भी ब्रेक नहीं किया। तीसरी कैंडल मान के चलो यहाँ पे आ गई, ये बड़ी कैंडल, आप बोले सर इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया और अब अपन लेंगे एंट्री, अब अपन बनेंगे करोड़पति। यकीन मानिए आप कहीं करोड़पति नहीं बनोगे। तीसरी कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। बोलो बात ठीक है कि नहीं है? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट पूरा साइकोलॉजी का खेल है। आप जितना डिसिप्लिन वे में काम करोगे, जैसे मैं आपको अगर अपने ट्रेड दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा किसी दिन, टेंशन मत लो। तो ट्रेड में क्या होता है, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं 500 रुपये का लॉस लेके निकलना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने स्टॉप लॉस मैक्सिमम 1000 रुपया, इससे ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस कभी नहीं रखता। मैं 1000 रुपया मेरा लॉस हुआ मैं बाहर, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा पैटर्न बन रहा है तो उसमें लॉस की गुंजाइश ही नहीं है। 1000 रुपया लॉस हो गया मेरे लिए पर्याप्त है भैया, मैं बाहर हूँ मार्केट से। अगर मार्केट उठेगा तो तुरंत उठेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मैं अगर दिन में नहीं, मैं अगर बात करूं आपसे एक मंथ में, अगर मैं 50 ट्रेड भी ले रहा हूं, 50 ट्रेड, तो 50 में से मैं अगर 30 ट्रेड घाटे में भी अपने ले जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, घाटे में, तब भी मैं प्रॉफिट में ही हूं। क्योंकि मेरे जो लॉस होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, न के बराबर होते हैं, जिसे आप भूल भी सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन मेरे जो प्रॉफिट होते हैं उन्हें आप नहीं भूल सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। मैं हमेशा प्रॉफिट बहुत बड़ा टारगेट करता हूँ, लॉस मैं कम से कम करता हूँ हमेशा। आप ट्रेडिंग में केवल तभी सक्सेस हो सकते हो जब आप कम से कम लॉस और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। बात समझ में आई? लॉस सबके होते हैं, कोई भगवान नहीं बैठा है यहाँ, कोई विश्वामित्र नहीं है। किसी को नहीं पता अगली कैंडल कौन सी बनेगी और किसी को नहीं पता कि ये कौन सा पैटर्न लगेगा यहाँ पे। आपको मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ, जब आप ट्रेड करने बैठोगे ना पहली बार, ये जो होती हैं वो लाइव ट्रेड, वो फालतू की जो नाटक नौटंकी गेमिंग वाली, आप उसे छोड़ के जब लाइव मार्केट में आओगे ना, मार्केट में तुम्हें हर कैंडल अपनी कैंडल दिखेगी। तुम्हें ये दिखेगा जी बन गई बुल सिंगल्फिंग, जी बन गया हैमर, समझ रहे हो? लेकिन होगा नहीं ऐसा, और तुम घाटे में चलते चले जाओगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। डिसिप्लिन प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, दबा के करो। मार्केट रोज खोलो और देखो, केवल उसे अपन को पैसा नहीं लगाना है, जब परफेक्ट होंगे तब लगाएंगे। समझ में आ रही बात? अब छठवां ध्यान रखना है कि यह पैटर्न तभी काम करेंगे, यह सबसे ज़रूरी है, जब मार्केट में कोई न्यूज़ ना हो। न्यूज़ की स्थिति में सेंटीमेंट ज़्यादा काम करता है, पैटर्न नहीं। अब सेंटीमेंट क्या होते हैं, जैसे मान के चलो अडानी जी का स्टॉक है, ठीक है ना। तुमने देखा कि भैया स्टॉक गिर रहा है, और गिरते गिरते यहाँ बन गया अपना बुलिश इंगल्फिंग, और तुमने कहा कि अब तो मार्केट उब जाएगी। गुरुजी ने बताया था कि भैया ऐसे ऐसे बुलिश इंगल्फिंग पढ़ा है हमने तो। अब भैया यहीं पे न्यूज़ आ गई मार्केट में कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो थी वो सच थी, तो स्टॉक यहीं से ऐसे बोलेगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसे भी नहीं, ये ऐसे जाएगा सीधा। बात समझ में आ रही है? तो तुम क्या कर बैठोगे? लॉस। तो मार्केट में न्यूज़ बहुत मायने रखती है कि न्यूज़ किस साइड में चल रही है, आप कैसे देख रहे हो चीज़ों को, ठीक है ना। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, एक घंटे की वीडियो में कंप्लीट पैटर्न नहीं पढ़े जाते भाई। छोटा अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार होता है, कंप्लीट नॉलेज हमेशा अच्छी होती है। समय दो अपने आप को, चीज़ों को समझो। अब मैं इसके तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तुमने देखा ये रेड कैंडल बन गई और इसके बगल से ग्रीन ने इसे पूरी तरीके से ढक लिया। अच्छा देखो इसमें बीच बीच में ग्रीन भी बन रही है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि बीच बीच में ग्रीन भी बनती रहती है। अब यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनी, पहली ग्रीन, और सीधा मार्केट कहाँ गया? ऊपर। बीच में यहाँ पे भी रेड बनी है, ध्यान दो। तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि बीच में कौन सी बन रही है, आपको अपने पैटर्न से मतलब है। अब जैसे ये दूसरा एग्जांपल, ये रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट सीधा ऊपर। अब इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा समझना। जैसे ये बना, आपको देखा कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर हो। अच्छा अब जरा देखना, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, इसको भी स्क्रीन ने ढक लिया है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये पैटर्न नहीं बन रहा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पर्टिकुलर जो अपन पैटर्न के बारे में अपन बात करें वो नहीं बना यहाँ पे, इसलिए अपन ने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन ये पैटर्न बना कहाँ? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये पैटर्न बना यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि ये अलग चीज़ है, ये हैमर है थोड़ा। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गई,
जितना मैंने आपको बताया उतना प्रॉफिट कवर था इसमें। दूसरा यहाँ बना, यहाँ से मार्केट अप जाएगी। अब बोलो ठीक है कि नहीं है। तो आज अपन लोगों ने बात की किसके बारे में, बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। कल मेरी वीडियो आएगी बियरिश इंगल्फिंग के बारे में। आप लोगों को दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है, जिससे हम लोग मोटिवेट रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और हम लोग थोड़े मोटिवेटेड रहें। थैंक यू सो मच।